नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देविका परियोजना को बेहतर बनाने के लिए सभी पार्टियों के मांगे सुझाव। जम्मू कश्मीर में आज रात 8 बजे से शुरू हुआ लॉकडाउन सोमवार सुबह 7 बजे तक रहेगा लागू। चिनौर इलाके से पुलिस ने कार सवार युवक से हीरोइन की बरामद। और जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार हो रही कम। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि उधमपुर में देविका परियोजना आस्था से जुड़ा मामला है। इस परियोजना को बेहतर बनाने के लिए सभी पार्टियों के सुझावों का स्वागत किया जाएगा। मुख्य सचिव व अन्य अधिकारियों से वर्चुअल बैठक पर देविका परियोजना पर चल रहे कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए मंत्री ने ये बात कही। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उत्तर भारत में अपनी तरह के पहले प्रोजेक्ट के लिए समाज के सभी वर्गों व राजनीतिक दलों से भी सुझाव लिए जाएंगे। उन्होंने देविका परियोजना को नमामि गंगे परियोजना की तर्ज पर बताते हुए कहा कि परियोजना के महत्व को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना को मंजूरी दी है। जम्मू कश्मीर में आज रात 8 बजे से एक बार फिर लॉकडाउन हो रहा है। प्रदेश में 31 मई को अनलॉक प्रक्रिया आरंभ हुई थी और उसके बाद ये पहला लॉकडाउन है। प्रदेश भर में आज रात 8 बजे से ये लॉकडाउन लागू होगा, जो सोमवार सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। ऐसे में 59 घंटों का ये लॉकडाउन में केवल कुछ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद रहेगा। इस वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा प्रदेश आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी अनलॉक प्रक्रिया को लेकर जारी आदेश में ही कर दी थी। इस लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए आज शाम से ही पुलिस की अतिरिक्त तैनाती कर दी जाएगी और 59 घंटों की इस अवधि के दौरान किसी को भी गैर जरूरी गतिविधि के लिए बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। शहर के बाहरी क्षेत्र चिनौर इलाके में पुलिस ने कार सवार युवक से मादक पदार्थ हीरोइन को बरामद कर लिया। आरोपित की तलाशी के दौरान उससे 2.5 ग्राम हीरोइन बरामद हुई। बरामद हीरोइन को पुलिस ने जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेज दिया है ताकि उसकी सच्चाई के बारे में पता चल सके। पुलिस ने उस कार को भी जब्त कर लिया जिसमें आरोपी मादक पदार्थ हीरोइन को लेकर जा रहा था। हीरोइन की तस्करी के आरोप में पकड़े गए कार सवार युवक साहिल जमवाल निवासी नारदनी बन तालाब के विरुद्ध दोमाना पुलिस थाने में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। करीब सवा महीने बाद संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या 2000 से कम आई है। वीरवार को कुल 1801 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इन्हें मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में 2,95,879 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 29 और कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत होने से अभी तक मरने वाले मरीजों की संख्या 3,992 हो गई है। यही नहीं, 2,694 मरीजों के ठीक होने के साथ अब तक 2,61,230 मरीज ठीक हो चुके हैं। बुधवार को शराब की दुकानें खुलने से जहां शराब के शौकीनों में काफ़ी खुशी की लहर है, वहीं स्थानीय लोग जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि मंदिरों के शहर जम्मू में जगह जगह शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। इससे इस शहर की छवि पूरी तरह से धूमिल हो जाएगी। वैसे भी आबकारी नीति के मुताबिक किसी भी मंदिर या स्कूल के पास शराब की दुकान नहीं खुल सकती, लेकिन सरवाल के लोगों का ये कहना है कि बिल्कुल पास में मंदिर और स्कूल है और इसी के पास शराब की दुकान खोली जा रही है, जिसका वो पुरजोर विरोध करते हैं। यहाँ पे फिजिबल थी, जहाँ पहले थी वहाँ खोलो, यहाँ पे खोल के आम इंसान को क्यों तंग कर रहे हो? ये मल्लेदार लोग मर जाएंगे और अपने घर के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। ये बात याद करो। डीसी जम्मू को भी ये बोल दो कि अपने घर के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। अगर किसी को देखो, हाँ, जब किसी अपने घर पे आती है, जब बच्चों पे आती है ना, कोई कुछ भी कर सकता है। ये दुकान तो कुछ भी नहीं है। ये चीज याद रखिए, ये अपने माइंड में रखिए। जय हिंद, जय भारत। वार्ड नंबर 33 में मेयर चंद्रमोहन गुप्ता द्वारा लेन ड्रेन का कार्य करवाया गया। उन्होंने कहा कि ये लोगों की काफी लंबी समय से डिमांड थी, जिसे आज पूरा किया गया है। मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं इस वार्ड को एक बढ़िया सा वार्ड बनाकर, एक मॉडल वार्ड, एक एग्जाम्पल बनाकर इसको छोड़ूंगा और पूरी इसकी ड्रेन कवर करूंगा। धीरे धीरे करके उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मुझे आशा है कि इस साल के अंत तक बहुत से काम इस वार्ड के हो जाएंगे। फिर भी जो रह जाएंगे उसको भी किसी न किसी ढंग से, किसी तरीका से, किसी हेड से
किसी डिपार्टमेंट से और अच्छा करवाने का प्रयास करूँगा। बुधवार से खुली शराब की दुकानों में शराब के शौकीनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। इस मौके पर पुलिस अधिकारी एसओपीज का पालन करवाते नजर आए। कोरोना काल के मद्देनजर इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर किस तरह सुरक्षित रहकर घर पर योगा कर सकते हैं, इस बारे में भारतीय योग संस्थान के प्रधान सत्यपाल शर्मा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की गई। ताकि भविष्य है देश के हमारे बच्चे, और बच्चों को अगर हम संस्कार दे पाएंगे तो बच्चे जिंदगी में कभी डगमगाएंगे नहीं। अप्लाई बच्चों का उज्जवल जो वो योग के द्वारा ही है। हम तो जो मैंने पहले कहा कि 4 क्लासें हमारी चल रही हैं, उसमें तो मनाएंगे हमारा इंटरनेशनल योग दिवस होगा ही होगा, लेकिन विशेष आपके द्वारा जो मैं बातचीत कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक हमारा मैसेज लोगों के पास पहुँचे। वो कैसे? जिस किसी ने एनजीओ ने हमारा सहयोग लेना चाहते हैं, अगर आर्मी वाले हमारा सहयोग लेना चाहते हैं, अगर स्कूल वाले हमारा सहयोग लेना चाहते हैं, हमें बताइए। हम अपने वॉलंटियर से कह करके उस कार्यक्रम को ऑनलाइन ही करेंगे, क्योंकि उसमें अधिक से अधिक लोग चाहिए। हमारे पास वॉलंटियर हैं जो निःशुल्क कार्य कर रहे हैं, अपनी जेब से गाड़ी से तेल डाल करके हर जगह पहुंचते हैं, लेकिन जहाँ इसलिए जिसको चाहिए अधिक से अधिक। जेएमसी द्वारा चलाई गई भूमि अधिग्रहण ड्राइव के तहत आज रिहाड़ी में सरकारी जमीन पर बनी दुकानों और मकानों को तोड़ा गया, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा व्याप्त रहा। और साल हो गए इसलिए कब्जा हमारा। तो आज क्या आपको पहले नोटिस दिया ही तोड़ने से पहले? इन्होंने कोई नोटिस नहीं कुछ दिया, इन्होंने लेटर दिया था, भाई आप इधर हमारे पास आओ, आपसे बात करनी है। हम गए थे इनके पास, इनको हमें रिटर्न दिया इनको हमने, तो और कुछ नहीं, अभी इनको आए हैं जो इन्होंने डिसमेंटल कर दिया सारा कुछ। रविंद्र रैना समेत बीजेपी के अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा राकेश पंडिता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तराल में नगरपालिका के अध्यक्ष राकेश पंडिता जी की कल आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। दरिंदे आतंकवादियों ने अपराध किया है, पाप किया है, जिसकी सजा इन दरिंदों को तो मिलेगी। और हम सब विनम्र भाव से श्री राकेश पंडिता जी को अपने श्रद्धा सुमन भेंट करते हैं, नमन करते हैं। और जो उन्होंने मिशन लिया था देश और समाज के कार्य का, कश्मीर घाटी में भारतीयता को, राष्ट्रवाद को मजबूती का, उस कार्य को हम और अधिक मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। ये राकेश पंडिता जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं हृदय से श्री राकेश पंडिता जी को नमन करता हूँ। जम्मू प्रोविंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट को इग्नोर किए जाने को लेकर ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC, ST, OBC ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रेस मीट का आयोजन किया गया। 2018 से ही इस सब्जेक्ट को जम्मू प्रोविंस में भी कश्मीर की तरह लागू किया जाता, तो आज 400 से ज़्यादा बच्चे जो हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेंड हुए होते। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि गवर्नमेंट इस पर संज्ञान ले। हमने एक मेमोरेंडम भी सबमिट किया है रजिस्ट्रार को, वाइस चांसलर कल्चरल यूनिवर्सिटी को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुरक्षा बलों के स्टिक अभियानों ने आतंकी समूहों को करारा झटका दिया है। आतंकी संगठन खात्मे की कगार पर है, नेतृत्व का संकट है, साथ ही हथियारों, गोला बारूद, विशेष रूप से स्वचालित हथियारों की काफी कमी है। इसी चलते आतंकी संगठन अब बौखला से गए हैं। सुरक्षा बलों और नागरिकों को निशाना बनाकर खौफ उत्पन्न करने की साजिश रच रहे हैं। इसके लिए अराजक तत्वों का सहारा भी लिया जा रहा है। अराजक तत्वों ने शुक्रवार को CRPF के वाहन पर पथराव किया। जवान करालपोरा के पास कोविड तैनात ड्यूटी के लिए जा रहे थे। उपद्रवियों को तितर-बितर करने के लिए सैनिकों द्वारा हवा में फायरिंग की गई। कोई नुकसान या चोट की कोई सूचना नहीं है।
बड़गाम के करालपुरा इलाके में शुक्रवार को आतंकियों ने सीआरपीएफ के एक गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। वहीं जवानों की जवाबी कार्रवाई पर आतंकी वहां से भाग निकले। फिलहाल जवानों ने आतंकियों की धरपकड़ के लिए एक तलाशी अभियान चलाया है। यहां मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह सीआरपीएफ की 29वीं वाहिनी की डेल्टा कंपनी का एक दल बिलालाबाद करालपुरा में नियमित गश्त पर था। जवान जब गांव के बाहरी छोर पर खेतों के पास पहुंचे तो वहां छिपे आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी। जवानों ने खुद को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की। इस पर आतंकी वहां से भाग निकले। जवानों ने पूरे इलाके को घेरते हुए तलाशी अभियान चलाया है। कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर आए सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने दूसरे दिन एलओसी से सटे अग्रिम इलाकों का दौरा किया। उन्होंने वहां सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए किसी भी विपरीत स्थिति के दौरान भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई की क्षमता का भी आकलन किया। कमांडरों ने सेनाध्यक्ष को मौजूदा स्थिति और पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिशों को रोकने की तैयारियों से अवगत करवाया गया। सेनाध्यक्ष ने जवानों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने को कहा। इस दौरान उत्तरी कमांड के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी और सेना की 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे उनके साथ रहे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में 2 मौतों के साथ क्षेत्र में संक्रमण से अब तक हुई मौतों का आंकड़ा 193 तक पहुंच गया है। लद्दाख में संक्रमित मरीजों की ठीक होने का दर भी हिम्मत बढ़ाने वाला है। क्षेत्र में यहां संक्रमण के 113 नए मामले सामने आए तो वहीं 137 मरीज ठीक होकर घरों में लौट गए हैं। संक्रमित मरीजों की ठीक होने के मामलों में वृद्धि कोरोना का सामना कर रहे स्वास्थ्य विभाग की हिम्मत बढ़ा रही है। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।